अम्बाला में एनडीसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कई दिनों से नगर निगम अम्बाला शहर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई भी इनसे बात करने नहीं पहुंचा। इसी को लेकर आज राज्यसभा सांसद व प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी के नेता निर्मल सिंह पहुंचे और अनशन पर बैठे हुए नेताओं को समझाया और जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त किया। वहीं सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीसी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते सरकार ने एक कंपनी को सभी ठेके दिए हुए हैं, जबकि प्रॉपर्टी एनडीसी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार है, इनके सामने कोई भी अपनी जान भी दे दे लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। अम्बाला में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, एनडीसी के नाम पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वैसे तो पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे वरिष्ठ साथी विनोद द्विमान जी इसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। इनके साथ में हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव हैं और पूरे सारे हमारे बाकी साथी हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ। पूरे शहर जो सैकड़ों वर्ष पुराना शहर है, शहर की एक बाउंड्री लाइन होती है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर कभी एनओसी नहीं मांगी जाती। इन्होंने मेयर की और विधायक की जो लड़ाई है या माल का बंटवारा है, उस माल के बंटवारे को लेके ये अम्बाला की जनता को दुखी करके रखा हुआ है। अम्बाला एक आईसी नाम की कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने के लिए सारे हरियाणा का ठेका दिया गया। उसके खिलाफ पूरे हरियाणा में आवाज़ उठ रही है, परंतु क्या खट्टर साहब का उसमें साझा है या सरकार के कौन से मंत्री का साझा है? उस सारा हरियाणा परेशान कर दिया, परंतु उस कंपनी के खिलाफ आज तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी का शिकार अम्बाला भी हो रहा है। प्रॉपर्टी आइडिया गलत बना दी और अम्बाला में एक नई कहानी शुरू कर दी। जो पुराना शहर था अब उसकी भी कह दिया भाई लिमिट खत्म, इसकी भी एनओसी चाहिए, रोड सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि कौन से कानून के तहत चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए ये एनडीसी यहाँ पे लगाई गई है। इस एनडीसी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे दीवान साहब इसके खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं, परंतु मैं इनसे निवेदन करने के लिए आऊँ, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके सामने कोई अपनी जान भी दे दे तो ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्होंने देखा है कि किस तरीके से एक महिला कोच के लिए संदीप सिंह को बरकरार रखे हुए हैं, किस प्रकार से देश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियाँ जंतर मंतर पर बैठी, परंतु ब्रजभूषण शरण के खिलाफ इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इनसे निवेदन करने के लिए पे आऊँ कि ये अनशन को छोड़े, हम संघर्ष को जारी रखेंगे। संघर्ष, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखेंगे। ये जो अम्बाला शहर से जो पुरानी, जब कभी भी यहाँ पे एनडीसी नहीं लगती थी, ये प्रॉपर्टी आईडी बनाने के बाद एनडीसी लगाने की जो बाउंड्री लाइन को भी ख़त्म कर दिया गया। नई नई कॉलोनियों तक तो अलग बात थी, परंतु क्या पुराना शहर, सैकड़ों साल पुराना बसा हुआ शहर में आज नोटिस किस बात का? एक व्यक्ति अपना 100 गज का मकान ले रहा है, 50 गज का मकान है, 200 गज का मकान है, आप कहें सरकार से पहले एनओसी लाओ। क्यों लेके आओ भाई? किस कानून के तहत लेके आओ? क्या हरियाणा सरकार ने विधानसभा में ऐसा कोई एक्ट पास किया है? एक अफसरों की अफसरशाही से ये चीज़ें करनी ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने आज जहां आप नेताओं की भूख हड़ताल समाप्त करवाई, साथ ही समाधान न होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।